ठीक है। मीडिया और प्रेस के मेरे साथियों, यहाँ उपस्थित देवियों और सज्जनों, आज मुझे ये कहते हुए बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि एक ऐसे व्यक्ति ने जो देश की लगभग शीर्षतम स्तर पर आकर देश की रक्षा में अपना योगदान दिया है, उनको मैं आपसे इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं। ये एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने सन ऑफ द सॉइल की तरह धरती से अपनी प्रारंभिक शिक्षा आरंभ की और गांव में ही हायर सेकेंडरी स्कूल के बाद आगे की पढ़ाई जारी की। मुझे उनका धन्यवाद करना चाहिए जन स्वराज पार्टी की तरफ से कि आज लेफ्टिनेंट जनरल एस.के. सिंह, श्री कृष्ण सिंह आज तराई लोकसभा विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए जन स्वराज पार्टी का उम्मीदवार बनने को तैयार हुए हैं। देश के लिए आर्म फोर्सेस से ज्यादा कमिटेड और कोई नजर नहीं आता और लेफ्टिनेंट जनरल एस.के. सिंह ने एज वाइस चीफ ऑफ आर्म स्टाफ ऑफ इंडियन आर्मी के पद से होते हुए अपना कार्यभार समाप्त किया था। हमें इस बात से बेहद खुशी है कि उन्होंने तरारी कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करना स्वीकार किया है। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो दो शब्द अपने बारे में कहें। लेफ्टिनेंट जनरल एस.के. सिंह। थोड़ा नजदीक प्रिय थोड़ा नजदीक प्रेस के भाइयों और बहनों, कुछ दिन पहले प्रशांत जी से मेरी मुलाकात हुई और जिस तरह से ये काम बिहार में कर रहे हैं, हर बिहारी उसको फॉलो कर रहा है और मैं भी बहुत ज़्यादा इम्प्रेस था उनसे कि वे और उनकी टीम गांव-गांव जाकर के पिछले 2.5-3 साल से मंथन कर रहे हैं और ऐसे कैंडिडेट्स के लिए खोज रहे हैं जो कि सचमुच में देश की सेवा करना चाहता हो, जिसकी छवि ठीक हो और उस तरह से, क्योंकि कैंडिडेट ही सब कुछ है, उसके साथ अपनी पार्टी में बनाकर बिहार के पॉलिटिक्स को अच्छा कर सके। ये जो उनका संकल्प और साधना है, ये मेरे को बहुत अच्छा लगा और दिल को भा गया और दिल से मैं उनके हर प्रोग्राम को फॉलो करता था, देखता था। लेकिन देखिए, ये भाग्य की बस होता है कि तरारी विधानसभा की सीट खाली हुई, उसी में मेरा गांव है और मेरी बहुत जो है यादें उसके साथ लगी हुई हैं। मैं गांव के साथ लगा रहा हूं हमेशा, आप हमारे गांव से पूछिएगा। शुरू में मेरी परवरिश
एक साधारण परिवार में, किसान के परिवार में, मेरे पिताजी किसान थे। वहाँ पर मैंने प्राइमरी स्कूल किया और हाई स्कूल सुरपुरा में गए जहाँ मेरे चाचा जी टीचर थे। वहाँ से मेरा सिलेक्शन हो गया राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून के लिए। बिहार से एक ही सीट होता था। हम तो ट्रेन वगैरह कहीं नहीं बैठे थे, सीधे सुरपुरा से पहुंच गए देहरादून। उसके बाद में फौज का कैरियर चलता रहा। एनडीए किए, आईएमए में थे, टॉप ब्रैकेट में थे। तो मेरे से पूछा गया कि आप क्या ज्वाइन करना चाहते हैं। उस समय मैं बहुत प्रभावित था फील्ड मार्शल मानेकशॉ से। तो मैंने फील्ड मार्शल मानेकशॉ की रेजिमेंट 8 गोरखा राइफल्स ज्वाइन की और एज ए सेकेंड लेफ्टिनेंट दिल्ली में जब मैं पोस्ट हुआ तो उनसे मिलने का मौका मिला। वो मेरे आइडियल बने रहे। और आगे की कहानी कहने से पहले मैं बता देता चाहता कि जब वो 2008 में उनका देहांत हुआ तो मैं उनके साथ था 4 दिन। और वो हमारे रेजिमेंट के पहले कर्नल ऑफ द रेजिमेंट होते हैं। कर्नल फादर फिगर होता है और मैं 8वां कर्नल ऑफ द रेजिमेंट था जिनके हाथों में उन्होंने दम तोड़ा। तो मेरा लगाव उनके साथ हमेशा लगा रहा। फिर उसी बटालियन को मैंने कमांड किया। इंडियन आर्मी के जो लोग जानते हैं सबसे कठिन इलाका होता है सियाचिन ब्रिगेड। मेरे को सियाचिन ब्रिगेड कमांड दिया गया सबसे ज़्यादा टेन्योर के लिए, टाइम के लिए। उसके बाद मैंने कुपवाड़ा डिवीजन में कमांड किया जहाँ पर कि 2005 में अर्थक्वेक आया था। वहाँ का पूरा रिहैबिलिटेशन करवाया। जनरल सिन्हा जो होते थे उस समय गवर्नर होते थे और मेरे को वहाँ के अति विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया। उसके बाद में मैं उसी रैंक में पूना गया सदर्न कमांड में, जहाँ पर कि मिलिट्री वर्ल्ड गेम्स किया जा रहा था पहली बार। उसका पूरा संचालन मेरे हाथों में था और बहुत अच्छा प्रेज हुआ। उसके बाद में मैंने लेह का, जो कि हमारे इंडियन आर्मी का सबसे कठिन और सबसे बड़ा कोर है, उसका कमांड दिया गया। उस समय चाइनीज़ का जो बिल्डअप हो रहा था उसके लिए पूरा आर्मर्ड रेजिमेंट्स और टैंक्स उस समय मेरे को, मैं अपना श्रेय ले सकता हूं कि मैंने उसको इंडक्ट कराया। वहीं पर वो जो बॉर्डर के जो बना हुआ डिफेंसेस और इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं वो उस समय स्टार्ट किया गया, जबकि अब बहुत अच्छे क्वालिटी के हो गए हैं। उसके बाद मैं आर्मी कमांडर बन करके जयपुर में गया। जयपुर में 1 साल काटने के बाद में मेरे को दिल्ली में वाइस चीफ के तौर पर बुला लिया गया। वाइस चीफ के तौर पर जब मैं था तो उस समय उत्तराखंड का जो त्रासदी हुई थी उसका पूरा ऑपरेशनल कंट्रोल मैं ऑप्स रूम से किया। और उसके बाद जब मैं रिटायर किया 2013 के अंत में, एक दिन भी गैप नहीं था मेरे लिए। 4 साल के लिए मेरे को आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल में एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर के तौर पर वहाँ पर नियुक्ति किया गया। अब जब मेरा पूरा 41 साल फौज की नौकरी, 4 साल जज की नौकरी, ये सब पूरा होने के बाद जब मैंने पीछे देखा तो मैंने कहा कि अपना मैंने फर्स्ट इनिंग्स जितना हो सकता था देश की सेवा में लगा दिया। अब सेकेंड इनिंग्स में मेरे को अपने गांव की तरफ जाना है। तो मेरा जब प्रशांत जी ने ये प्रपोजल दिया तो मेरे को लगा कि अब मैं इसी के लिए देख रहा हूँ कि जो बचा खुचा समय है वो वापस अपने समाज को देने में बिताऊं। तो जब मैंने अपने गांव से पूछा तो गांव में बहुत उत्साहित हुए लोग, सब लेडीज़ वगैरह, पूरा घर भर गया। सबका यही था कि बबुआ तू जा, हमनी के
लाइफ अच्छा करो। ये जो है ये दिल को छूने वाली बात है। एक हमारे कर्नल साहब थे राजेश सिंह, तो उन्होंने मेरे को फ़ोन किया कि सर हम आपके गांव गए थे और उससे पीरों में पूछ रहे थे कि गांव जाने का रास्ता कौन सा है। तो उस लड़के ने बोला, अच्छा आप जनरल साहब के गांव जाना चाहते हैं? दिल्ली नोएडा जहां मैं ये था वहां कोई नहीं जानता मेरे को, लेकिन यहाँ अभी भी मेरे को लोग उतनी प्यार और इज्जत से याद करते हैं। अभी मेरा समय है कि उस प्यार और इज्जत को वापस करूं। बच्चे मेरे सेटल हो गए हैं, वाइफ नहीं है, तो अब मैं अपना समय सेवा में उस समाज को देना चाहता हूं जिन्होंने मेरे को इस लायक बनाया। For me, brothers and sisters of press, it is a time to pay back to the society which has made me what it is, and to ensure the growth of Bihar on the models and on the dreams of Prashant Ji and Jan Suraj. And let us bring a very clean and healthy politics so that our country and our state and our district and villages do as well. Jai Bihar, Jai Hind. एक सवाल है आपसे, अग्निवीर के बारे में आपका क्या कहना है? जी, अग्निवीर के बारे में क्या कहना है? देखिए अग्निवीर लेटेस्ट आया हुआ है। मैं भी आपकी तरह जो है सिर्फ अपना विचार दे सकता हूं, हम भी इंडिविजुअल विचार है। अब पॉलिसी के रूप में किस तरह से क्या हुआ मेरे को उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन पर्सनली मैं अपने पुराने विचार का आदमी हूं और मैं सोचता हूं कि मैं खुश नहीं हूं उस डिसीजन से। इसलिए नहीं खुश हूं, 2-3 कारण बता देता हूं। हमारे सिपाही के लिए हमारा रेजिमेंट एक परिवार होता है, जहां वो 17 साल 20 साल जेसीओ बन जाता, 25 साल 30 साल तक काम करता है। उसके बाद में जब भी होता है वो समय का जो भी परिवार का हेड होता है उसको लिखता है कि सर मैं यहाँ हूँ, ये हूँ, वो रेजिमेंट उसका देखभाल करता है। अब जहाँ 20 साल इतने की जो 17 साल की जो नौकरी में जो एफिलिएशन होता है उसको हमारे टर्म में रेजिमेंटेशन कहते हैं। तो 4 साल का अग्निवीर जो जिसको पेंशन नहीं मिल रहा है उसकी लगाव उस परिवार के साथ कैसा होगा, वो कम होगा। वही हम लोगों का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था। गलवान की लड़ाई में चाइनीज जो हैं जिसका मॉडल हम फॉलो कर रहे हैं वो टूर ऑफ ड्यूटी का मॉडल 4 करते, जो कि हम आपको ये करते हैं। उनका जो फाइटिंग कैपेबिलिटी था वो हमारे सैनिकों के सामने कुछ नहीं था। उनके पास टेक्निकल चीज़ें थी, वेपन्स थे, बट जिस जज्बे के साथ हमारे ट्रुप्स लड़ते हैं, जब सीओ साहब का ये उनके ऊपर प्रहार हुआ, पूरा रेजिमेंट बौखला गया। बिहार रेजिमेंट थी कि सर आपने हमारे सीओ साहब को मार दिया। वो आप खुद सोचिए कि 4 साल में वो कनेक्टिविटी आ पाएगी, रेजिमेंटेशन आ पाएगा। दूसरा, और कोई टेक्निकल ट्रेनिंग जो है उसमें टाइम लगता है। एक सिविलियन से एक सिपाही को बनाने के लिए 1.5 साल के करीब 2 साल के करीब लगता है। उसके बाद अगर वो आर्मर्ड कोर में गया है तो उसको टैंक का ड्राइवर बनना है, टैंक का गनर बनना है, टैंक का लोडर बनना है। हर चीज़ में टाइम लगता है। जब तक वो परफेक्ट होता है अपनी ट्रेनिंग 4-5 साल करने के बाद उसको जाने का टाइम आ जाता है। तो हमारे लिए भी अच्छा नहीं है और ये के लिए भी। देखिए ऐसा है, कोई भी नया चीज़ आता है तो उसमें कमियां और स्ट्रेंथ होती हैं। उनके स्ट्रेंथ होगा तभी उन्होंने लागू किया है, लेकिन मेरे विचार से इसको दोबारा देखने की ज़रूरत है और जहां तक हो सके उसको सुधारने की ज़रूरत है। क्या आप अपने इलाके, क्योंकि आपका इलाका और छपरा का इलाका ये फौजियों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, अपने नए जो नवयुवक हैं तो आप मना करेंगे कि अभी अग्निवीर में शामिल मत हो? नहीं,
ऐसा है कि कभी नहीं करेंगे। वो सिपाही है, देश की रक्षा के लिए जा रहा है, ट्रेनिंग में जा रहा है। हम बोले क्यों कह दे कि बेटा तुम 25% में अभी सेलेक्ट नहीं होगा। मेरे विचार से लगता है कि इस गवर्नमेंट इसके परसेंटेज को और बढ़ाएगी। दूसरा, ये गवर्नमेंट का स्कीम है और पुराने हरियाणा में भी वो बोल रहे हैं अभी के लिए इसको फेल नहीं होने देंगे। कोई भी अग्निवीर बेकार नहीं होगा, उसको कुछ न कुछ नौकरी मिलेगी। हमने तो जितने भी आए हैं कि सर हम करें कि नहीं करें, हमने कहा बेटा आज जाओ, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो आज जाऊँ। मैं किसी को नहीं रोकूंगा, किसी को एडवाइज नहीं करूंगा, क्योंकि पॉलिसी चेंज होती रहती है। दोनों बात कह रहे हैं। नहीं, आप सुनिए, आप पॉलिटिकली देख रहे हैं ऐसे स्टेट पर, मैं तो एक टेक्निकल अपना फौजी के तौर पर बोल रहा हूँ कि जाना है उसको, नौकरी करनी है। हो सकता है उस 25% में आ जाए, हो सकता है ये कोटा 25 से 50-75 हो जाए, या जैसे पहले आया था शॉर्ट सर्विस कमीशन, उसमें था कि 5 साल के बाद चले जाएंगे आप, फिर 10 साल के बाद चले जाएंगे करके। अभी 90% शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर को परमानेंट मिल जाता है, तो अभी हम क्यों उसको रोकते? उसको जाने देना है। लेकिन हमारा सरकार से यही प्रार्थना है कि इसको फिर से देखभाल करें, एक कमेटी बनाएं और इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करें। सबसे पहले तो आप सभी मित्रों का धन्यवाद। आप लोग इतनी गर्मी में इतनी बड़ी संख्या में आए हैं। मैं लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिंह का, माननीय अध्यक्ष भारती जी का और सभी साथियों का यहाँ अपनी ओर से भी अभिनंदन कर रहा हूँ। और आपको बस इतना ही कहूँगा कि जो बात जन सुराज में हमने बिहार के गांव-गांव की जनता को मैंने आश्वस्त किया है, ये उसका आज पहला उदाहरण आपके सामने पेश कर रहे हैं। जो मैंने ये बात बताई है, इसी बिहार की मिट्टी से, इसी बिहार के गांव-गांव को मत के ऐसे लोगों को चुनकर निकालेंगे जो हर व्यक्ति प्रशांत किशोर से ज्यादा काबिल हो, प्रशांत किशोर से ज्यादा बेहतर हो। इसी मिट्टी से, उसी करत गांव से, तरारी से, आप सब यहाँ पत्रकार बंधु हैं। तरारी की पहचान क्या है? बालू माफिया, भूमि माफिया, वो जातीय हिंसा का केंद्र रहा है। उसी तरारी के गांव से, करत से निकले हुए हमारे एसके सिंह साहब भी हैं, वो भी बिहार के लाल हैं। और ये जनसुराज की पहचान है और ये बिहार की पहचान बने, ये उसका अभियान है। और हमने पिछले प्रेस वार्ता में आपको कहा था कि जब भी कोई निर्णय हम लोग लें तो आप लोग उसका पूरा स्क्रूटनी कीजिए कि जो प्रशांत किशोर ने, जनसुराज के साथियों ने कहा, उस पर वो कायम है कि नहीं है। और मैं आप सबको चुनौती भी दे रहा हूं कि आप जनरल एसके सिंह से बड़ा और बढ़िया बिहार का बेटा, तरारी का बेटा ढूंढ कर दिखाइए। हम बिल्कुल मानने के लिए आप अपनी गलती मान लेंगे। इस उम्र में भोजपुर की पहचान क्या है? लोग कहते हैं बाबू कुंवर सिंह 81 साल के उम्र में अंग्रेजों से लड़े थे। इस उम्र में लेफ्टिनेंट जनरल जो वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बिहार से सिर्फ 2 ही लोग आज तक वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने। एक एसके सिन्हा साहब थे और एक दूसरे लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिंह साहब। इस साधारण अचीवमेंट नहीं है बिहार के बच्चे के लिए। गांव से निकला हुआ लड़का वहां पहुंच गया और ये अचीवमेंट बड़ी गौरव की बात तो है, लेकिन उससे गौरव की बात यह है कि इस उम्र में सारा सुख सुविधा छोड़कर, जैसा जनरल साहब ने बताया, इनकी पत्नी नहीं है, 2 बच्चे यूनाइटेड स्टेट्स में रहते हैं, दिल्ली में अच्छी जिंदगी चल रही है, जीवन भर के लिए सारी सुविधा मिली हुई है, वो सब छोड़कर वापस तरारी में आकर चुनाव लड़ना, ये दिखाता है कि बिहार के लोगों में अपनी मिट्टी को सुधारने का जज्बा अभी दबा है, खत्म नहीं हुआ। इसलिए जनसुराज का जो ये अभियान है, हर गांव से, हर क्षेत्र से ऐसे बच्चों को, ऐसे लोगों को, बिहार के लाल को ढूंढ कर निकालेंगे। और बिहार की जनता के सामने ये अवसर होगा कि अपने सबसे काबिल बच्चों को चुनकर सदन में पहुंचाए, जो कि आपकी जिंदगी को सुधार सके। इसलिए तहे दिल से एक बार फिर से एसके सिंह साहब का धन्यवाद कर रहे हैं।
कोई वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वो एमएलए का चुनाव लड़ने आ जाए, आज तक बिहार के इतिहास में हुआ नहीं। एमएलए का चुनाव लड़ने नहीं आ रहे, ये बिहार को सुधारने के इस अभियान का हिस्सा बनने आए। ये हमारे लिए, जन स्वराज परिवार के लिए, जन स्वराज की सोच से जुड़े हुए सभी लोगों के लिए गौरव की बात है कि ये बिहार के हैं, तरारी के हैं। इन्होंने बहुत लड़ाई लड़ी है। इन्होंने अभी कुछ आपको गिनवाए कि किन किन कमांड को इन्होंने लीड किया है, कहां कहां देश में इन्होंने सेना का नेतृत्व किया है। अब एक जीवन का ये भी नेतृत्व करने जा रहे हैं जहां तरारी की जनता को, भोजपुर की जनता को वहां के माफियाओं से मुक्त कराने की लड़ाई जन स्वराज जनरल साहब के नेतृत्व में लड़ेगी। ये आगे आगे जनरल के तौर पर चलेंगे, हम लोग सब इनके साथ अपनी पूरी ताकत से लगेंगे। मैं यहाँ तरारी से आए हुए कुछ हमारे साथीगण हैं, जिला परिषद साहब हैं, मुखिया जी हैं, ये सारे लोग जिनके सहमति से इनका चुनाव हुआ है, मैं चाहूंगा इनका भी मैं धन्यवाद करूंगा। ये सारे लोग ही मिलकर वहां की जनता के आशीर्वाद से इनको जिता कर लाएंगे। प्रशांत किशोर और हम लोग की जो टीम है वो तो लगेगी ही, और आप लोग ये दबाव बनाकर रखिए हम पर। हर उम्मीदवार जब घोषित हो तो ये दबाव बनाकर रखिए, 243 में एक भी उम्मीदवार गलत हो तो मेरा गर्दन पकड़िएगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अब आप बताइए कि जिसने जीवन में प्रमाणिक, जिसका जीवन खरा सोना है, तपा तपाया खरा सोना, उसको चुने, ताकि नया नया अभी जो गोल्ड बन रहा है उसको चुने। आप खरा सोना चाहते हैं जो तपा तपाया है, जीवन के हर परिस्थिति में। युवाओं को मौका नहीं मिलेगा। आप काहे चिंता कर रहे हैं? आप युवाओं की चिंता में आप काहे घबराए जा रहे हैं? हमसे युवा कौन है यहाँ? हम आपको युवा दिख रहे हैं कि बुजुर्ग? हम बीच में है ना। तो अभी कई गो सीट अनाउंस हुआ, पहला सीट है, कई गो बाकी है। क्या है रोल गोल अभी बताते हैं आपको। 242 सीट बाकी है। आप लोग को घबराहट बहुत है। 2020 कवर करते करते आप लोग को आदत हो गया। अभी जितने उपचुनाव में जितने कैंडिडेट खड़े होंगे उसमें जनरल एसके सिंह से बड़ा प्रोफाइल का, बढ़िया प्रोफाइल का कोई दिखे तो हमको जरूर बताइएगा। वो दूसरे दल का भी होगा तो उसको समर्थन हम करेंगे। बिल्कुल चारों के चारों होंगे। आज पहली बानगी शुरुआत की है और आगे 3 की घोषणा भी अगले 2-3 दिन में करेंगे। अरे भाई, समीकरण एक ही है, बिहार को सुधारने का समीकरण। गठबंधन एक ही है, बिहार की जनता के साथ गठबंधन। संकल्प एक ही है कि बिहार का हर वो व्यक्ति जिसके मन में बिहार को सुधारने का जज्बा है, जिसमें काबिलियत है, हुनर है, उस आदमी को लाकर वापस जन स्वराज की व्यवस्था से जोड़कर बिहार को सुधारने का संकल्प है। उसको एक कदम भी आगे पीछे नहीं होने देंगे। बिल्कुल। तो नामित आपको थोड़े ना बताएंगे। जो नामित लोग हैं, ये बगल में बैठे हुए हैं, एक नामित वो थे, उनके बगल में एक बैठे हुए नामित वो थे, और सब पांचों ने मिलकर एक नाम पर सहमति की है। हमने कहा ना भाई, देखिए आप अपना परिचय बता दीजिए। आपको घोषित कर रहे हैं एक संभावित उम्मीदवार में, वहां के जिला परिषद 2 बार आपकी पत्नी जीती हुई है। आप अपना परिचय दे दीजिए। ऐसा नहीं है कि कोई एक कमरे में बैठ के तय हुआ। वहां पर जो 5 लोग नामित थे, उन 5 साथियों ने बैठ के कहा कि नहीं, हम में से जनरल जनता नहीं है, पत्रकार चुनेगा तो जनता है, तरारी की जनता चुनेगा तो गलत है। हमने कहा है कि हर सीट पर 5 संभावित उम्मीदवार चुने जाएंगे और उसमें से एक सबसे काबिल व्यक्ति, वो 5 और जन स्वराज परिवार से जुड़ा हुआ हर व्यक्ति चुनकर बताएगा। तो हम सिर्फ उम्मीदवार नहीं बैठा रहे, इनके साथ जो संभावित उम्मीदवार थे उनको भी बगल में बैठाया। अब आप पहचान नहीं रहे या पहचानने का प्रयास नहीं कर रहे? बिल्कुल ये कर रहे हैं। बताइए जी। मैं घनश्याम मेरा नाम हुआ
और तरारी से मेरा जब से जन्म हुआ है तब से मेरा लगाव रहा है। मेरी जन्मभूमि तरारी के क्षेत्र रहा है। मेरी पत्नी सहार, तरारी विधानसभा में सहार के 12 पंचायत, तरारी के 19 पंचायत, पीरो नगर परिषद और पीरो के 7 पंचायत शामिल है। इन्हीं सब क्षेत्रों का हमने एक बार तरारी से भी और 2 बार मेरी पत्नी जिला पार्षद के रूप में सहार से चयनित हुई है। और इनका नारा है बदलो बिहार, मेरा उस वक्त का नारा था बदलो सहार। और हमने बदला सहार को, और इसी सहार से बालू बलि, बाहु बलि, धन बलि, ये तमाम बलियों का समीकरण अपने हिसाब से जिस तरीके से ये रणनीतिकार है बिहार के लिए, हमने भी सहार के लिए वो रणनीतिकार बन करके अपनी पत्नी को 2 बार जिला पार्षद बनाया। और आज जब हम सारे लोगों का एक मानसिकता बने कि हम लोग तरारी से किनको लड़ाएं, तो मैं आपको बता दूं खुल करके, ये प्रशांत जी का चयनित चेहरा नहीं है, ये हम लोगों का चयनित चेहरा है। ये हम लोगों का चयनित चेहरा है। और आपने कहा युवाओं की भागीदारी की बात, मैं युवा हूँ और हमारे ये पिताजी के तुरंत के मैं पिताजी का साथ छोड़ दूँ। यदि मेरे पिताजी लड़ना चाह रहे हैं और हमको इच्छा कि मेरे पिताजी थल सेना में जा करके देश की सुरक्षा के लिए अपना समय गंवाया है, तो आज तरारी के धरती पर आकर के गरीबों की सेवा, गांव की सेवा और हमारे समाज की सेवा करना चाहते हैं, तो ये बेटा का धर्म बनता है कि अपने पिता का स्थान दे करके तरारी को बदला जाए। और तरारी को बदलने का जिम्मा ये सिर्फ इन्हीं पर नहीं है। तरारी के जो आपने लिखा भी है, हमने जनसुराज का मेरा नारा है हम लोगों का सामूहिक प्रयास। उस सामूहिक प्रयास में ये घनश्याम राय, ये कर्नल साहब, लेफ्टिनेंट साहब के साथ, और ये चुनाव तरारी को बदलने का चुनाव है। तरारी में जिस तरीके से माने का एक तरफ देखे, मैं वहां से बहुत दिनों से मैं राजनीति से जुड़ा हूँ, 2 पोल पर राजनीति होती रही है। एक नेता आया मंच पर से कहा कि मुझे चुनाव जिता दो, मैं माले को बंगाल की खाड़ी में फेंक दूंगा, तो फॉरवर्ड कम्युनिटी को लगा कि मेरा इससे बड़ा कोई नेता नहीं है। दूसरा नेता आया, उसने कहा कि मैं रणवीर को उठा के बंगाल की खाड़ी में फेंक दूंगा, तो बैकवर्ड कम्युनिटी को लगा कि इससे बड़ा नेता मेरा कोई नहीं है। जबकि स्वास्थ्य की चर्चा कभी नहीं हुई, शिक्षा की चर्चा कभी नहीं हुई है, और तरारी के विकास की चर्चा कभी नहीं हुई। तरारी में वैसे लोग आकर के प्रतिनिधित्व करने लगे जिनका बाहुबली का नाम पड़ता है, जिनका धन बलि का नाम पड़ता है। जो बालू बलि है लोग, वो प्रत्यक्ष हो या परोक्ष हो, ऐसे लोगों को। और एक नया चीज आपको यही बता दूं तरारी के लिए, तरारी में अब वंशवार नहीं चलने दिया जाएगा। और हम लोग किसी भी कीमत पर, हम ये भी नहीं है कि जाति और धर्म की बात वहाँ होती है, वहाँ मानवता की बात होती है। हम लोग ह्यूमन होकर के तमाम लोगों के परिवर्तन की बात, सहार को बदलने की बात, तरारी को बदलने की बात, पीरों को बदलने की बात, और ये सब बदल करके हम लोग आपको एक अच्छा रिजल्ट देंगे। आपके सामने रिजल्ट आएगा और हम पूरी दावा के साथ कहते हैं कि हम मजबूत स्थिति में इलेक्शन साहब को रखेंगे। चलिए अरे ठीक है, हाथ उठाने से नहीं होगा। आइए आइए। बाकी टीम कब होगा अनाउंसमेंट? अरे धीरे धीरे खाइए, इतने कीजिए ना जो पचे। एक ही बार ज्यादा दे देंगे डोज तो पचेगा नहीं ना। तो चारों घोषित तो होने दो भैया, समीकरण तब न बनाओगे जब चारों घोषित होगा। जी जी, इसके लिए क्या सवाल उठा रहे हैं? नमूना जो है ये भोजपुरी का वर्ड है। अब आप ये भोजपुरी में बोला
तो आपको उसमें भी दिक्कत। अंग्रेजी में बोलेंगे तो कहेंगे तो बाहर के रहते ही अंग्रेजी में बोलते हैं, हिंदी में बोल रहे हैं तो आपको हिंदी में दिक्कत हो रहा है। नमूना भोजपुरी का वर्ड है, हिंदी से उसको भ्रमित मत होइए। ऐसे व्यक्ति हैं जो चुन कर निकाले गए हैं और मन से हमने कहा ये नेतरहाट में पढ़े। हम नेतरहाट पढ़ना चाहते थे, नेतरहाट नहीं जा पाए, इतना हमारी विद्वता नहीं थी। ये आईआईटी कानपुर में गए, हम आईआईटी में नहीं पढ़े। ये आईएफएस है, हम आईएफएस नहीं है। तो हमारा जो कमिटमेंट है कि जो आदमी आएगा वो प्रशांत किशोर से ज्यादा काबिल होगा, तो हम मानते हैं कि हमसे ज्यादा काबिल आदमी है। आज लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिंह आए हैं तो मैं मान रहा हूं कि हमसे ज्यादा काबिल आदमी है। ये आप लोग कह रहे हैं कि आप ही तो हैं, दूसरा कौन है? देखिए कौन कौन आदमी आ रहा है। भाई बदलाव राज्यसभा में न गए थे, चुनाव नहीं न लड़े थे, दोनों में फर्क समझिए। बिहार का एक बेटा ये चाहते तो ये राज्यसभा जा सकते, प्रशांत किशोर राज्यसभा जा सकते हैं, आपको मालूम है। लेकिन हम लोग राज्यसभा छोड़कर यहाँ पर आकर अपनी मिट्टी का कर्ज अदा करने के लिए लड़ रहे हैं, ये फर्क है। एसके सिंह साहब ने कोई सरकारी पद लेकर अपना जीवन बिता सकते थे, जरूरत क्या है, एक बार आप बन गए तो सारी सुविधा आपको मिलती है। उसको छोड़कर करत में आकर तरारी और पियरों का लड़ाई लड़ना, ये कहना आसान है, इतना करना आसान नहीं है। आप मुझे बताइए कि बिहार के स्वतंत्र बिहार के इतिहास में कौन आज तक कोई आर्मी जनरल जो वाइस चीफ रहा हो वो कहीं विधानसभा के चुनाव में आकर चुनाव लड़ा हो? आप हमको बताइए। कोई लोकसभा लड़ा हो बताइए। मनोनीत पद लेना एक बात है और आकर जनता के लिए संघर्ष करना, उसके बीच में खड़ा होना अलग बात है। इसलिए इनका सम्मान। और आप लोग से एक अनुरोध करेंगे, सुनिए। हम 2-2.5 बरस जब हम गांव चले हैं, ये जो आप लोगों ने परिपाटी बना ली है, कोई अच्छा आदमी खड़ा होता है तो आप लोग कहते हैं बिहार में ना चलेंगे। तो मेरे भाई आप ध्यान रखिए, एक अच्छे आदमी का आप मनोबल जब तोड़ते हैं, 100 अच्छा आदमी जो आकर कल बिहार सुधार सकता है उसका मनोबल टूटता है। तो ये आपकी भी जिम्मेवारी है, पत्रकारिता कीजिए, सवाल पूछिए, लेकिन आप भी बिहार के हैं। अगर कोई आदमी अपना सब कुछ छोड़कर, प्रशांत किशोर की बात छोड़िए, अगर सब कुछ छोड़कर 70 साल की उम्र में आकर तरारी सुधारने का कोई प्रयास कर रहे हैं तो जज्बे को सलाम कीजिए। आपका भी बिहार है और आपके बच्चों को भी बिहार में ही रहना है। लेकिन बिहार में स्थापित पार्टियों के तिलिस्म को कैसे तोड़ेंगे? अभी तो आप टूट रहा है कि नहीं टूट रहा है, तो इतना तिलिस्म में इतना कैमरा दिख क्यों रहा है? नतीजे तय करेंगे ना कि आपने तोड़ा। तो बिल्कुल, तो भाई 23 तारीख तक इंतजार कर लो भाई, काहे घबरा रहे हो? हमने आपको कहा है कि 25 तक आपको बहुत व्याकुलता है, 25 में क्या होगा, 25 में क्या होगा, तो चलो 24 में सेटल कर लेते हैं। 23 नवंबर को पता चल जाएगा कि किसका वोट कटा, किसका बटा, कौन आगे गया, कौन पीछे हुआ। 23 को हम फिर यही रहेंगे। आप हमको घेर लीजिएगा कि प्रशांत किशोर आपको नहीं बुझाया, देखिए आप हार गए। और सैंपल आप ठीक कह रहे हैं, फिर कहेंगे तो कहेंगे नमूना कह रहे हैं। आप देखिए सैंपल, लोग कहेगा कि लेफ्टिनेंट जनरल को सैंपल कह दिया। ये जन स्वराज का एक व्यक्ति दिखा रहा है कि आने वाले समय में जन स्वराज से कैसे लोग चुनाव लड़ेंगे, ये उसकी बानगी है। अरे मुख्य चुनौती बस आपकी हमारी मानसिकता है कि बिहार नहीं सुधर सकता है, इसको चुनौती मानते हैं। जिस दिन वो मानसिकता से निकल गए, आप सब चाहते हैं कि ऐसा आदमी जीत कर आए, लेकिन आपकी मुख्य चुनौती है कि आपको लग रहा है कि ना जीतना तो चाहिए, आदमी तो बढ़िया है, जीतेगा तब ना। उस मानसिकता से लड़ाई है। जिस दिन आप उस मानसिकता से निकल गए, बिहार से ज्यादा काबिल लोगों की कोई जमीन नहीं है इस देश में, और आपको जन स्वराज में करके दिखाएंगे। अब बहुत हो गया, अब कुछ सवाल रखिए आप लोग अगले। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के नतीजे आए, बीजेपी एक भी पोल में पीछे थी, फिर भी हरियाणा में जीत दर्ज हुई। महाराष्ट्र और झारखंड में भी चुनाव है, क्या भविष्य बीजेपी का देख रहे हैं? हम भविष्य बीजेपी का अंधकार में देख रहे हैं। बिहार में बीजेपी का भविष्य अंधकारमय है।
देखिए तरारी से, देखिए क्यों अंधकार में है। साहब आर्मी में रहे, ऐसा तो है नहीं कि जन सुराज तो बहुत छोटा प्रयास 2 साल से हम लोग शुरू किए हैं। भाजपा जैसे दलों के पास, राजद के पास, सुशासन की बात करने वाले जदयू के पास ये मौका था कि करण के इस लाल को आगे बढ़ाते, वहां से चुनाव लड़ाते, लेकिन भाजपा किसको चुना है? किसको चुना है भाजपा भाई? किसका नाम बताइए जरा जोर से। नाम अनाउंसमेंट नहीं हुआ है? नहीं, आप लोगों को मालूम है कौन लड़ेगा चुनाव? तो जैसा जैसा चुना है वैसा भरेगा। तो आप ऐसा है, हम भाजपा का हम थोड़े टिकट जारी करते हैं भाई। वहां से कौन लड़ता रहा है वो आपको मालूम है। उन लोगों को देख लीजिए और जनसुराज जिसको लड़ा रहा है उसको देख लीजिए। जीत हाथ छोड़िए, जनसुराज जिसको तरारी से लड़ा रहा है और भाजपा जिसको लड़ा रही है, लड़ाने की चर्चा कर रही है, दोनों का भविष्य, दोनों में जो अंतर है वही जनसुराज के उजाले और भाजपा के अंधियारे में फर्क है। हम नाम लिए किसी का? आपको मालूम है कौन भाजपा से लड़ेगा? बोलिए जोर से, बोलिए कौन भाजपा से लड़ेगा, बोलिए जोर से जरा। हम लोग को नहीं मालूम है। अरे आप बताइए ना, किसका नंबर बताइए, नाम बनाने काहे घबरा रहे हैं? अरे हम भैया किसको फायदा, पहले नाम बताओगे तब तो बताएंगे किसको फायदा। हम कहाँ बुलवा रहे हैं भाई? भाजपा ने, आप लोगों से के माध्यम से खबर हुआ कि भाजपा ने अभी उम्मीदवार घोषित नहीं किया, लेकिन मैं जानता हूं कि इनकी कितनी कुवत है। ये जाति, धर्म और जातीय हिंसा, माफिया, चुनाव विनेबिलिटी के नाम पर गलत लोगों को टिकट देने से आगे बढ़ नहीं सकते हैं। वैसे ही किसी गलत आदमी को टिकट देंगे। हम लोग चुनाव हारे या जीते, गलत आदमी को टिकट नहीं देंगे। भैया 23 तारीख को रिजल्ट आएगा, यही सेमीफाइनल है, यही फाइनल है। जो लोग हारे तो कहानी उनका गया। जी जी, क्या ये सच है सर कि 2014 में आरा से बीजेपी आपको लड़वाना चाहती थी, आपने मना किया था? नहीं, ऐसा बात नहीं है। क्या हुआ था कि मैं 2013 दिसंबर में रिटायर कर रहा था। अपने स्कूल में और आरा में कुछ एक सर्विसमैन के लिए मैंने काम किया, तो उस समय मेरा पॉपुलैरिटी पीक पर था। सब लोगों ने सोचा कि मैं पॉलिटिक्स में आ रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मेरे को अपॉइंटमेंट लेटर आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल का मिल चुका था, जो कि एक हाई कोर्ट जज के बराबर है। तो मेरे को लेने नहीं लेने ऑफर और ये कि कोई ही नहीं। पहला ऑफर मेरे को, मैं पब्लिकली बोल रहा हूँ, पहला पॉलिटिकल ऑफर जनसुराज से ही मिला और मैंने उसको स्वीकार किया, क्योंकि मैं इनको फॉलो करता रहा हूँ। आरजेडी से पहला ऑफर मिलता था, आप स्वीकार करते हैं? ये गजब बात आप लोग करते हैं। मिला ही नहीं तो क्या करें? हम ये चाहते हैं कि जब जनरल साहब जीत जाए तो आप लोग को आर्मी के कॉम्बैट ट्रेनिंग में बुलाया जाए, आप लोग का फिटनेस चेक करने के लिए। आप लोग ये आए हैं, जनरल साहब तो सारे पत्रकार लोग घेर लिए हैं। कोई अग्निवीर पर पूछ रहा है, कोई आरजेडी से। अरे भाई, आप आए हैं, ये बिहार की सेवा के लिए आए हैं, इस मिट्टी के भले के लिए आए हैं। आप लोग शुभकामना दीजिए। आपने सवाल कर लिया, सवाल आपका गोली सुनने के लिए तो हम बैठे ही हुए हैं। 243 एसके सिंह कहां से लाएंगे? एक एसके सिंह कहां से आए? एक भारती साहब कहां से आए? जहां से भारती साहब आए, जहां से एसके सिंह आए, वहीं जहां से प्रशांत किशोर आए, वहीं से 200 और लोग आएंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद।